दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के सबसे डरावने और भूतिया किले के बारे में और इससे जुड़ी कहानियों के बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके टूरिस्टर पर। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। इस किले को राजस्थान के साथ साथ भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। पहाड़ों से घिरा ये फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसके इतिहास के बारे में जानकारी है। दोस्तों भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम के लिए करवाया था। कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में रुकने की इजाज़त किसी को नहीं है। इस किले की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि किला बनवाने से पहले यहाँ एक सिद्ध साधु का निवास स्थान था। राजा ने साधु से किला बनवाने की इजाज़त मांगी। साधु ने इसके लिए राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप अपने किले का निर्माण इस प्रकार करवाएं कि उसकी छाया मेरी तप स्थली पर ना पड़े। राजा इसके लिए सहमत हो गया, लेकिन दोस्तों जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु की तप स्थली तक पहुंच गई, जिसके कारण साधु अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि यह किला कभी आबाद नहीं होगा, जिसके कारण भानगढ़ का किला पूरी तरह बर्बाद हो गया और वहां भूतों ने अपना साम्राज्य जमा लिया। कई बार लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन उनके मकानों की छतें अपने आप गिर जाती थी। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा एक कहानी और सुनाई जाती है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसकी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। वह किसी भी प्रकार से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था और इसके लिए वह मौका तलाशने लगा। एक दिन राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने बाजार आई। तांत्रिक ने दासी को अपने तंत्र की सहायता से अपने काबू में कर लिया तथा उस इत्र पर अपना काला जादू कर दिया। दासी ने जाकर वह इत्र की शीशी राजकुमारी को पकड़ाई, लेकिन वह राजकुमारी के हाथों से फिसलकर एक चट्टान पर जा गिरी और टूट गई, जिसके कारण इत्र पर किया गया सारा काला जादू उस पत्थर में समा गया। वह चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगी। तांत्रिक उस चट्टान के नीचे दब गया और कुचलकर मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ के बर्बाद होने का श्राप दिया। कुछ समय के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती और वहां के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि भानगढ़ के वीराने में आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा और उस तांत्रिक की आत्मा भटकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद महल से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। लोगों का कहना है कि आज भी रात में राजा का दरबार लगता है, बाजार सस्ते हैं, राजा अपना फैसला सुनाता है। हालांकि वैज्ञानिक इन बातों को सिरे से नकारते हैं। यहाँ कई न्यूज़ चैनलों तथा पैरानॉर्मल के जानकारों ने शोध किए हैं। सभी के अपने अपने मत हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने यहाँ भूतिया हलचल महसूस की, तो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।